अस्सलाम वालेकुम जी। आज की एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की हमारी इस वीडियो में हमने फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जिसको पहले समझना है, उसके बाद जाके हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे। पहली चीज़ होती है फ्रीलांसिंग के अंदर, एक ही चीज़ होती है, वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो गेन करने होते हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स हासिल करने हैं और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो यही होती है कि ऑर्डर को हासिल करने के लिए आपके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, कहाँ पर किस तरह से काम करना है। ऐसे नहीं है कि अगर आपको पता है कि फ़ेसबुक के ऊपर ज़्यादा लोग होते हैं या यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा लोग होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास ग्रुप्स होते हैं, तो आप उनके ऊपर काम स्टार्ट कर दें और आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और दूसरी तरफ वो बंदा जिसने काम लेना है, यानी कि जिसने ऑर्डर देना है, तो वो भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है और उसके लिए कुछ स्पेसिफ़िक प्लेटफॉर्म्स होते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जो उन चीज़ों को जानते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हीं जगहों पर जाके अपनी सर्विसेज के हवाले से जो काम आप वो करवाना चाहते हैं वो बंदे ढूंढ लें और वहाँ से उनको काम दे के उसके साथ वो काम स्टार्ट कर दें। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो प्लेटफॉर्म्स कैसे मिलेंगे, यानी कि वर्क के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए आपको अपनी फील्ड कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर काम करना है, आपकी अपनी मार्केट कहाँ पर है, जो काम आप करके देंगे वो काम कहाँ से आप हासिल करेंगे। और फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा जो एक यूँ समझ लें कि टारगेट होता है वो ये होता है कि आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं वो उठाने हैं। अब ऑर्डर्स उठाने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ जैसे कि फाइवर भी है, इसी तरह की बहुत सारी और वेबसाइट्स भी हैं जो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर्स हैं वो उठाने के बाद आपने लोगों से काम कैसे लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $100 का यानी कि $100 का आपने ऑर्डर उठा लिया और अब आपने इस ऑर्डर के ज़रिए पैसे भी कमाने हैं और उसको काम करके भी देना है। सो आपकी कोशिश ये होगी कि आप $50 वाला बंदा ढूंढ लें जो आपको ये $50 में काम करके देगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। कैसे हो सकता है कि जो काम आप $100 में करके देने के लिए तैयार हैं और जिस बंदे ने $100 का काम करवाना है और उसको भी पता है कि मिनिमम कम से कम ये $100 में काम हो सकता है, तो फिर वो आपको दे के फिर आप आगे किस तरह से इतना ही क्वालिफाइड आदमी जो इस तरह का मैच्योर काम कर सकता है वो आपको $50 में करके देगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि फ्रीलांसिंग की एक लिमिट है और उस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने प्रॉपर टाइम के अंदर ऑर्डर भी हासिल करने हैं, ऑर्डर्स आगे देने भी हैं और बगैर कुछ किए थर्ड पार्टी बनकर बीच में बैठ के आपने एक सर्विसेज जो लेने वाला है और एक सर्विसेज देने वाला है, जैसे फाइवर दरमियान में बैठा हुआ है, आपने भी फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग लोगों को जो है वो ऑर्डर्स देने भी हैं, लोगों से ऑर्डर्स लेने भी हैं। ये कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पर मेल करनी होती है, कहाँ कहाँ पर जाके जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है, इसकी जो प्रॉपर प्लेस है, जो प्रॉपर जगह है वो कहाँ पर है, किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। और फ्रीलांसिंग की एक और बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने काम के हवाले से अपने प्रॉपर लोग ढूंढ लेने हैं, अपने काम लेने के हवाले से प्रॉपर अपनी मार्केट तलाश कर लेनी है। उसके बाद आपका काम आ जाता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग कैसे, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास बड़े से बड़ा ऑर्डर देने वाला हो और दूसरी तरफ आपके पास वो बंदे भी आएँ जो आपको काम करके देने वाले हों। सो अब आपने अपनी चीज़ की मार्केट करनी है। सो यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, मार्केट करने के लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। और बात हो रही है फ्रीलांसिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो मार्केटिंग होती है उसकी वही साइंस है जो पेड मार्केटिंग होती है। दोनों मार्केट्स के अंदर सिर्फ पैसे का फ़र्क है, बाकी एफर्ट चीज़ है। पेड में क्या होता है, आप पैसे दे देते हो, वो आपको बता देते हैं ठीक है जी आपकी मुतलका जो डोमेन है, जो आपकी ऑडियंस है, वहाँ तक हम आपका ऐड पहुँचा देंगे, आपकी बात पहुँचा देंगे, हम इतने लोगों को एंगेज करके दे देंगे, इतने कमेंट्स दिलवा देंगे, ये शेयरिंग दे सकते हैं,
इस तरह के हम प्रॉपर लोग ढूंढ के उन तक आपकी चीज़ पहुंचा देते हैं। फेसबुक को पता होता है, यूट्यूब को पता होता है, तमाम सोशल मीडिया जितनी भी जो प्रमोटिंग और स्पॉन्सर्ड करने वाली प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको पता होता है किस तरह के लोग इनको शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं। वहाँ पर वो पहुँचा देते हैं, आपको शेयर भी मिल जाता है, लाइक भी मिल जाता है, कमेंट्स भी मिल जाता है, कहाँ है आपका ऑर्डर और कहाँ है आपका काम। इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपने पैसे लगा के इस चीज़ से बचना है कि आपको प्रॉपर क्लाइंट ही मिले, तो आपको फ्रीलांसिंग के इस मार्केटिंग टूल्स को भी अपनाना होगा, जो इन फ्यूचर जाके हम सीखेंगे, क्योंकि एक क्लास के अंदर सारा कुछ सिखाना मुश्किल है। अब इस स्टार्ट वाली पहली क्लास के अंदर सिर्फ ये समझाना ज़रूरी था कि होता क्या है, किस तरह से होता है, और इस चीज़ के अंदर ये प्रॉपर चीज़ हो चुकी है कि फ्रीलांसिंग जो है वो आपने करनी है। और फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा टारगेट है कि आपने ऑर्डर्स लेने हैं। दूसरा टारगेट है कि प्रॉपर ऑडियंस तक वो ऑर्डर लेकर जाके उसको बनवा के उसको देना है। और तीसरी बड़ी चीज़ है कि आपने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोफेशनली वर्क करना है। आप एजेंसी कैसे बनाएंगे, आप कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, आप कहाँ कहाँ मेल भेजेंगे, फेसबुक के ऊपर रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मार्केटिंग कैसे होगी, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन सी ऐसी मेल एड्रेस हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कहाँ कहाँ पर जाके आप किस तरह से काम प्रॉपर वे में करके इसको यूटिलाइज़ करेंगे। और तीसरी बात और सबसे एंड वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो भी आप कमाएंगे, जितनी भी आपकी अर्निंग होगी, वो किस तरह से आपने अपने बैंक में ट्रांसफ़र करनी है और वहाँ से पैसे हासिल करने हैं, और उसके बाद आपने उसको जो है वो निकलवा लेने हैं। वो सारा एक मेथड है कि आपके पैसे फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, और आपको वहाँ से इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जो पहली आपकी एफ़र्ट होती है उससे बढ़कर ये एफ़र्ट शुरू हो जाती है। ये एक सारा सीन है जिसको थोड़ा बहुत समझना है, और फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का दबाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर काम करना चाहते हैं और आपको ये समझना है कि सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज ली कैसे जाती हैं और दी कैसे जाती हैं, यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद क्या कुछ जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसको आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली ये चीज़ें किस तरह से आप सीख सकते हैं, उसके लिए मैंने फाइबर का पूरा कोर्स बना रखा है। कोई बड़ा कोर्स नहीं है, उसकी 5 क्लासें हैं। वहाँ पर उन 5 क्लासों के अंदर आपको ऑर्डर तक हासिल करने के हवाले से सारी चीज़ें ब्रीफ करके बताई गई हैं। ऑर्डर आ जाए तो क्या करना है, ऑर्डर वाला बात कर रहा हो तो आपने कैसे बात करनी है, और आपने अपने गिग को और आपने अपनी एडवर्टीज़मेंट को, जो प्रमोटिंग है, जो आपका मार्केटिंग का सेंस है, वो कैसा होना चाहिए, उस सारी चीज़ों को A to Z हमने निचोड़ जो है वो निकाला फाइबर का, और मैंने उस कोर्स के अंदर ऐड कर दिया, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसका लिंक यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, और इस वीडियो के वो टॉपिक मैं दोबारा से आपके सामने रख दूँ कि ऑर्डर कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कैसे काम करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, काम करने वाला बंदा कैसे ढूंढना है और काम करवाने वाला बंदा कैसे ढूंढना है, और उसके साथ साथ मार्केटिंग की टूल्स कैसे यूज़ करनी है, और अपने प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग क्रिएट करनी है, और पैसे जब आए तो उनको कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करना है और वहाँ से निकलवाने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगली जो मेरी वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उस वीडियो के अंदर अब ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और उनकी रेशियोज़ क्या है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यूटिलाइज़ करके अपने ऑर्डर्स गेन करना स्टार्ट करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।